आप सब पवित्र लोगों को जल्दी से दिया आने वाला प्रभु यीशु मसीह आदि पवित्र नाम में मसरत में बताओ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने हमें और भी एक दिन दिया। दिन प्रतिदिन उस आनंद काल का तैयारी करना कितना अच्छी बात है। आपको जानना चाहिए कि इस जीवन के बाद एक आनंद काल का जीवन है, उस तैयारी अभी हमें करना है। आपको मालूम है, जब चेलों को प्रभु के साथ चलते चलते उनका एक प्रॉब्लम क्या था मालूम है? वो बोलता है स्वर्गराज में कौन बैठा है। अब उनको अभी से ये जानना है वहाँ पर बैठा कैसा बनेगा, कौन बनेगा। इसमें कोई मानो घमंड की बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसको अगर हमें आनंद काल में बैठा बनना है तो यहाँ पर हमें उसके अनुसार काम करना है। ये बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु में आने के बाद, प्रभु के राज्य में आने के बाद वास्तव में आनंद काल में हम कैसा बड़ा बन सकता है, बड़े बड़े प्रतिफल पा सकता है, ये बातों के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है। वो हमें जानना चाहिए वास्तव में। लेकिन बहुत लोग इस बात का भी खोज में नहीं। जिसको वो प्रकाश मिलेगा वो जरूर उसके अनुसार काम करेगा। एक एग्जाम्पल आपको बोलेगा तो मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय उसका 1 से 4 तक पढ़कर देखिए। आप बाइबल लेकर के आप उसको हमारे साथ पढ़कर देखना। मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 4। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? देखिए, प्रभु को चेले लोग पूछ रहे हैं स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? अभी उस प्रभु ने क्या समझाया? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हाँ, देखिए यहाँ पर वो सुंदर बात प्रभु ने बताया कि एक बालक के नायंद अपने आप को नम्र करना। एक बालक का अवस्था आपको मालूम है। बालक हमेशा मतलब एक अच्छा, एक शुद्ध मन का रहता है, ओबे करता है, बात मानता है ना, उसमें कोई कपटता नहीं रहता। एक बच्चा या बालक उसमें आज्ञाकारिता रहता है। आजकल का बच्चा लोगों का अवस्था बिगड़ी गया, क्योंकि बचपन से उनको मारो टीवी में कार्टून दिखा करके मारो मारपीट सिखाता है। परंतु पहले बच्चा ऐसे नहीं। पहले बच्चे लोग बोलेगा तो जो भी बोलता तुरंत मानता। आज पाप का इतना भयंकर असर है लोगों में, बच्चों में तक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परंतु प्रभु का दिनों में, इवन हम लोगों का बचपना का दिनों में भी ऐसा नहीं था। अब ये शॉर्ट टाइम के अंदर कितना दुनिया बिगड़ गया, मतलब पाप इतना बढ़ गया। ये तो आखिरी समय है, आखिरी क्षण है, अपने को जानने में कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद करता हूँ। मतलब बोलने का अर्थ हमारे जीवन में कितना ये अनोखा अनुभव है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद में, परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग राज्य में एक ही जैसे लिखा है, लेकिन उसमें अंतर है। परमेश्वर का राज्य अनादि काल से अनंत काल तक है। स्वर्ग राज्य इस दुनिया में होने वाला 1000 साल का उस राज्य के विषय है। जल्दी ये बात लोग नहीं समझेगा। उसका मंडली के लोगों बात को जानता है, इससे पहले कई बार उसका क्लास हुआ। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी परमेश्वर के राज्य में एक अंग बनने के लिए हमको नया जन्म का अनुभव है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब निकोदेमुस के साथ बात किया, उस समय में ये बात प्रकट किया। यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 3रा अध्याय 3 और 5 वचन में, 5 वचन पढ़िएगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक पापी उसको नया जन्म पाना जरूरी है। उसका 6-7 वचन भी पढ़िएगा। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। देखो, नया सिरे से जन्म लेना अवश्य है, बहुत जरूरी बात है। नहीं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो आज हमारे जीवन में मतलब
जो शरीर से जन्मा, ये दुनिया में जन्मा वो शरीर से जन्मा, परंतु जो नया जन्म जो है वो आत्मा से होने वाला बात है। जब तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनकर अपनी पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आकर मेरा पाप का परिहार के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरा पापों को अपने ऊपर लेकर के बलिदान हुआ, वो प्रायश्चित का बलिदान था, वो मेरे लिए था। ये सुसमाचार जो भी विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर, अपना उद्धारकर्ता जानकर जिसने अपने दिल में ग्रहण किया, वो व्यक्ति प्रभु के आत्मा में नया जन्म पाता है, उसको पाप क्षमा का अनुभव मिलता है। वो व्यक्ति प्रभु के सामने अपने पाप कबूल करके उससे पछतावा करता है, वो पूर्ण रूप में मन फिरता है। ऐसा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। परमेश्वर का राज्य का अनुभव उस समय से उनको मिलेगा। जो भी व्यक्ति सच्चा उद्धार पाया है या नया जन्म पाया है, नया जन्म सबसे श्रेष्ठ बात है। जब गलातियों का पत्री 6 अध्याय का 15 वचन में भी गलाती मंडली को समझाने के टाइम पर वो बोलता है एक नया सृष्टि है बात, मतलब खतना नहीं, नया सृष्टि 6 का 15। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि, नया सृष्टि है विषय। अनेक लोगों को मैं एक नया सृष्टि हुआ है कि नहीं, मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मेरा पाप क्षमा हुआ है कि नहीं, आज मैं परमेश्वर के राज्य में है कि नहीं, ये बात को जानना सबसे बड़ी बात है। जो भी अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करके, सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपनाया नहीं, उसको अभी तक नया जन्म का अनुभव नहीं, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं, परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर है। मतलब नया जन्म पाना हर एक व्यक्तियों के लिए जरूरी है प्रियो, क्योंकि जो भी शरीर में जन्मा है वो कभी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें आत्मा में नया जन्म पाना आवश्यक है, जरूरी है करके प्रभु ने कहा सबके लिए। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, अगर हमारा नया जन्म हुआ है तो फिर हमारे जीवन की यात्रा प्रभु के साथ, प्रभु की आलोचना में हमको कैसे मालूम, मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया, मैं आज प्रभु के राज्य में एक नहीं, मैं आज परमेश्वर के राज्य में एक ही नहीं, कैसे मालूम? क्योंकि ये अनुभव एक आत्मिक अनुभव है। प्रभु जब हमारे जीवन में आता है, हमारे आत्मा में आता है, ये आपको मालूम है ना। मतलब हमारा आत्मा में आने के बाद में, जैसा रोमियो 8:16 के अनुसार आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है क्या परमेश्वर का संतान है। मतलब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो व्यक्ति को मालूम है अभी मैं एक प्रभु का बेटा बन गया, मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। कितना अनोखा बात है, प्रभु ने हमें अपना बेटा बेटी बनाया, मुझे प्रभु ने वो अनुग्रह दिया, मेरा पाप क्षमा हुआ, आज मैं एक प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है। ये बात का गवाही प्रभु की आत्मा हमें देता है, काम आत्मा में। वही बात तो दूसरा तिमोथी 4:22 में भी लिखा है, प्रभु की आत्मा तुम्हारे आत्मा के साथ हो। मतलब प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा के साथ है। प्रभु हमारे जीवन में आता है, वो ये शरीर में नहीं रहता। शरीर में कौन रहता? शरीर में पाप रहता है, हमारे प्राण में भी नहीं रहता। प्रभु हमारे में रहता है। प्रभु आत्मा है, आत्मा को रहने के लिए जगह आत्मा ही है। उसके लिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया, हमारा आत्मा को जगह जलाया। तो सबसे बड़ी बात हमको ये जानना है कि आज प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग वो प्रभु के राज्य में है। प्रभु के राज्य में आया हुआ लोगों का अनुभव भी आत्मिक अनुभव है। आपको मालूम है प्रभु का राज्य क्या है? जब रोमियो 14 अध्याय 17 वचन में हम लोग पढ़ता है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धर्म, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा से मिलने वाला वो आनंद है। बहुत सुंदर बात है। मतलब आज हमारा आत्मा में हम जान लिया कि मैं आज एक धर्मी बन गया, मुझे पाप क्षमा मिला, है ना। ये कहाँ पर हुआ? ये हमारा आत्मा में हुआ। हमारा आत्मा पूर्ण रूप में हमारे छुटकारा पाया, उद्धार पाया, आत्मा का उद्धार हो गया, हमारा उद्धार हो गया। उद्धार कहाँ पर हुआ? आत्मा का उद्धार हुआ। अभी हमारा प्राण का उद्धार, शरीर का उद्धार बाकी है ना। इसलिए हमारा उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। वो कौन सा उद्धार है? शरीर का उद्धार, शरीर का उद्धार। तो सबसे बड़ी बात है कि उद्धार पाए हुए लोग निरंतर
हमें प्राण में भी प्रभु की आत्मा को एक तो आने देते हुए आत्मा मतलब प्राण को आत्मा का अधीन करते हुए जीवन बिताना हमारा काम है। मैं अपने आप को मतलब एकदम प्रभु का अधीन करना बहुत श्रेष्ठ बात है। तो उसका मतलब क्या है कि अभी सही प्रकार ये जो अनुभव परमेश्वर के राज्य का अनुभव हमें कहाँ मिलता है? आत्मा में। वो अंतर की बात है ना। मैं एक धर्मी बना, ये मुझे आत्मा में मैं धर्मी बना है, मुझे मेल मिलाव मेरी आत्मा में है, क्योंकि ये जो भी काम होता है आत्मा से होता है, आत्मा के द्वारा ये सारा काम है। अगर एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 3रा वचन पढ़ेगा तो आपको शायद और भी मतलब आपको समझ में आएगा। एफेसियों 4 का 3। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देखा, आत्मा की एकता, यहाँ पर जो एकता आत्मा में है, मेल आत्मा में है, बहुत बड़ी बात है। हमारे आत्मा में एकता रखना, इस पर यह सब आत्मा की बात है। आत्मा में वो आनंद है, हमारे अंदर वो आनंद उमड़ते रहता है। क्योंकि आज एक प्रकार मतलब स्वर्ग राज्य या प्रभु का राज्य हमारे दिल हम आत्मा में आया, और क्योंकि प्रभु वहाँ पर है ना। सबसे बड़ा बात स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला बात, वहाँ का कोई बगीचा नहीं, वहाँ पर कोई सिंहासन की बात नहीं, वहाँ का और कोई सोने का सड़क है मतलब बहुत बड़ी बड़ी मतलब अच्छा मुकुट है, ऐसा कोई बात नहीं प्रियो। स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला एकमात्र बात प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह की उपस्थिति है। तो आज यीशु मसीह कहाँ पर है? आज प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मा में है। आपका दिल में आपको ये विश्वास है कि आपने उद्धार पाया है, तो प्रभु की आत्मा आपके आत्मा में है। जरूर प्रियो, प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमारे आत्मा में है। तो प्रभु में आया वो व्यक्ति जरूर भविष्य के बारे में सोचता है। इसलिए यहाँ पर चैनलों की इच्छा है कि स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा है ना, वो बड़ा बनने का समय अभी है। अभी वहां पर उन्होंने क्या बोला, कौन बड़ा है? जो इस मालक जवान की नायंद, या जवान नहीं बालक की नायंद अपने आप को छोटा करने वाला है ना। उसका 4 वचन वापस पढ़ना। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, इस बालक के समान जो अपने आप को छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हाँ, वो बड़ा होगा प्रियो। इसका मतलब क्या है कि प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक गुण ये है, हम अपने आप को छोटा करना। ये इतना आसानी नहीं प्रियो। अपने आप को नम्र और दीन करना, अपने आप को छोटा जानना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारे अंदर इस भावना के अलावा कोई भावना विचार आ गया तो वो व्यक्ति धोखा खाएगा, वो मतलब उस स्वर्गराज में बड़ा नहीं बनेगा। बड़ा बनने का अर्थ छोटा हो जाना, छोटा होना, अपने आप को नम्र करना, अपने आप को शून्य करना है ना। हम लोग हमसे एक बहुत बड़ा एक असंभव का काम है ये छोटा बनना। छोटा बनने का अर्थ अपने आप को छोटा जानने का अर्थ अपने आप को नम्र और दीन करना। ये होता ही नहीं मनुष्य से। ये एक्चुअली आत्मा का फल है। आत्मा का अधीन रहेगा तभी ये काम होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज में अंदर नम्र बन पाता है। सच में प्रभु को इस्तेमाल करने के लिए और प्रभु से सीखने के लिए हमें नम्रता चाहिए। आपको याद होगा पुराना नियम का सबसे नम्र व्यक्ति था, मतलब पुराना नियम का मध्यस्थ मोशे। मोशे के बारे में, अभी मोशे कैसे व्यक्ति था आपको मालूम है। राजमहल में पालन पोषण हुआ। जब प्रभु के लोगों को सताते हुए देखा तो एक के मार में एक मिस्री को मार करके खत्म करके मिट्टी में गाड़ दिया। इतना मतलब जल्दी एक्शन करने वाला एक मतलब एक भयानक व्यक्ति था, परंतु प्रभु ने उसको प्रभु का योग्य बनाया। प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि मोशे पर पड़ा। मोशे को प्रभु ने 40 साल लेकर के एकदम प्रभु इस्तेमाल करने लायक एक नम्र व्यक्ति बनाया। और वो मोशे के बारे में प्रभु ने गवाही, प्रभु का वचन कहता है नंबे उसका 12 अध्याय का 3रा वचन में, आपको याद है कितना सुंदर गवाही है प्रियो। दुनिया भर का सारे लोगों को जानने वाला प्रभु का वचन में ये लिखा है,
कि मोक्ष का अवस्था सिर्फ इसराइल के लिए नहीं, वहाँ पर ऐसा प्रयोग दिया है। सब पृथ्वी भर में हाँ, रहने वाले सब मनुष्य से हाँ। बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देखिए मोशा सारे मृत्यु पर रहने वाले लोगों में, आप देखिए आज भी अपन कितना जल्दी चिढ़ता है, कितना जल्दी गुस्सा करता है, कितना जल्दी नाराज होता है, क्योंकि हम नम्र नहीं, हम लोग नम्र नहीं है प्रिय। हमें नम्र बनने का अर्थ अभी तक शायद नहीं समझा है। कोई भी प्रकार का कुछ भी बोलने पर भी कुछ प्रतिकरण नहीं, मतलब कुछ उसको कुछ फील नहीं करता। नम्र लोग, नम्र बनना प्रिय। आज भी प्रभु में आने के बाद में कहा तक नम्र हो पाया, ये वास्तव में हमारा परिश्रम की बात भी नहीं, ये आत्मा में रहने का फल है। स्वर्गीय ज्ञान जैसे जैसे प्राप्त होता है हमारे में नम्रता हो जाएगा। इसलिए मैं आपको प्रभु का सत्य वचन, शुद्ध वचन आपको बताता हूँ। आपको याद होगा याकूब इसका बारे में अच्छा वर्णन किया हुआ है। आप वो भाग को जानना अच्छा बात है। याकूब का पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 13 से 17 तक पढ़ लो। उसमें दोनों विषय को समझने के लिए अच्छा बताया हुआ है। दोनों बात को आप समझ सकते हैं। एक मतलब एक दुनियादारी के व्यक्ति का अनुभव अवस्था और प्रभु की ज्ञान में बढ़ने वाला एक व्यक्ति की अवस्था, दोनों को वहाँ पर वर्णन किया हुआ है। याकूब का पत्री 3रा अध्याय 13 से 17। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। देखिए एक सच्चा प्रभु के दृष्टि में ज्ञानवान व्यक्ति हर एक काम नम्रता से निभाएगा, नम्रता से निभाएगा। आज कहीं भी देखो समस्या क्या है, मेपन, घमंड। नम्रता का सीधा विपरीत है घमंड। आप सोचिए प्रभु चाहने वाला वो नम्रता आज हमारे जीवन में है क्या? यदि हमें कोई चिढ़ेगा तो, हमारे बात अगर नहीं मानेगा तो, हमें कोई निंदा करेगा तो, हमें कोई बदनाम करेगा तो, हमें कोई धोखा देगा तो हमारा उनके साथ का व्यवहार कैसे रहेगा? एक नम्र व्यक्ति हर एक बातों को सहेगा। जो अपने आप को छोटा समझता है वो कभी भी बदला नहीं लेगा। और अभी भी हमारे अंदर बदला लेने का भाव है तो हमारा नम्रता अभी तक हमने नहीं सीखा प्रियो। वो स्वर्गीय ज्ञान हमें प्राप्त हुआ करके हमको लगता होगा, पर वो बात एकदम धोखा, झूठ बात है, सच्चाई नहीं। तो प्रभु का जो ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान हमें अपने आप को नम्र बनाएगा। याकूब यहाँ पर एक अच्छा रीति में समझाता है। 13 वचन से वापस पढ़ना। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। देखिए यहाँ पर अगर हमारे अंदर कड़वी डाह है, मतलब दूसरे लोगों के साथ का एकदम मतलब विरोध वगैरह अपना दिल में रखता है तो वो व्यक्ति में सच में स्वर्गीय ज्ञान नहीं। प्रियो ऐसा कोई भी बात हमारे दिल में रखना अपने लिए धोखा है। मैं दूसरे के लिए इस प्रकार का स्वभाव रख करके जीवन बिताएगा तो वो व्यक्ति के लिए धोखा है। वो व्यक्ति इस अवस्था में प्रभु को कभी भी देख नहीं पाएगा, प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन नहीं बिता पाएगा। तो हमारा दिल को परखना है, अपने आप को जांचना है। तो ये बात अगर ऐसा है, अगर इस प्रकार का अनुभव में रह करके आप जीवन बिताता है तो आपके अंदर स्वर्गीय ज्ञान नहीं, उल्टा वो शैतानी ज्ञान आगे लिखा है। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। देखा, संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। देखो ये सारे बातों में अपने जीवन को परखना प्रिय, क्योंकि ये सब अंदर छिपा हुआ बात है। वो उस व्यक्ति ही समझता है और वो कृत्यों में प्रकट में आता है। ये बात जीवन में अगर हमने नहीं जानेगा तो अभी भी हम लोग स्वर्गीय ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अभी भी शैतानी ज्ञान में। आज कितने लोग चतुराई से काम करते हैं, बहुत चतुर है लोग। क्योंकि आत्मा हमें जरूर प्रकाशित करता है। भक्त का वेश धारण किया पर उसका दिल में पूरा नफरत और कड़वाहट है।
मुझे मालूम है कई बार कई लोगों को प्रचार के लिए अवसर देता है तो वो लोगों का प्रचार में उनके अंदर से वो कड़वाहट उमड़ कर आता था। मैं वो समझता था, फिर भी मैं लोगों को मौका देता था। और वो एकदम उल्टा उस समय में एक शब्द भी बोलेगा, प्रभु का दास हमको सिखाता है ना, देखो मतलब मेरे को भी थोड़ा उड़ाएगा, मतलब मैं उस बात को ना समझे, ऐसा एक पर्दा डालेगा उस पर। ये सब चतुर लोगों का एक भयंकर एक धोखा का काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, शैतान बहुत चतुर है। वो चतुर लोगों को ही जल्दी भड़काता है, ऐसे लोग ही जल्दी नष्ट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में बहुत सावधान रहना। सर्प चतुर था, इसलिए शैतान उस पर होकर के हवा को धोखा दिया। चतुर लोगों को ही शैतान ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जिसको लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान है, मैं बहुत आलिशान है, मैं बहुत होशियार है, ऐसा लोगों को शैतान बहुत आराम से अपने पंचे में अपने कब्जा में लाता है। इसलिए ऐसा होशियार मत बनो। ऐसा बनेगा तो आप जरूर शैतान का हाथ में इस्तेमाल हो जाएगा। प्रभु में आने के बाद अपने आप को एकदम नम्र और दीन होना प्रियो, दिल में कोई कपड़ता न हो। एक बच्चे के एक मतलब जवान नहीं क्या बोला, बालक की नायन, वो बालक शब्द भूल जाता है, बालक की नायन होना। अब हमारे में एक बार मतलब एक व्यक्ति वो चोर था, उसका पिता उसका बच्चे को क्या मालूम, बच्चा दो बच्चा एक पड़ोसी का बच्चा दोनों बाहर खेल रहा था। अभी एक ही चोरी करके मतलब भाग रहा था, भागते भागते घर पे आया। घर पे आने के टाइम पर अभी पुलिस तो पीछे लगा हुआ है। अभी बच्चे लोग बाहर बैठ के खेल रहे हैं तो वो बच्चों को बोला, बच्चों अगर पुलिस आकर पूछेगा तुम्हारा डैडी मतलब घर में है क्या, बोला घर में नहीं है। फिर पूछेगा अरे कहीं वो मतलब बॉक्स जो बना हुआ जो दान डालने के लिए बड़ा बॉक्स रहता है उसमें भी छिप सकता है, कहीं उसके अंदर तो नहीं, अभी भी बोलना उसके अंदर भी नहीं है। क्योंकि उस समय में लोग, ये थोड़ा पुराने समय की बात है, उस समय में लोग इस प्रकार करते थे। अभी ये बोल करके वो अंदर जा करके वो जो मान लो वो बर्तन के अंदर जो लकड़ी से बना रहता है बड़ा बॉक्स, तो उसके अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर में क्या हुआ, पुलिस आया। ये बच्चे लोग उधर तभी भी खेल रहे, बच्चों को क्या मालूम कि ऐसे मतलब पुलिस आएगा या मैं हमारा अपना पिता चोर है, उनको मालूम नहीं। अरे तो पुलिस आया, उनको पूछा बच्चों मतलब एक घर का बच्चा कौन है, हाँ बोला मैं हूँ। तुम्हारा डैडी आया, बोले नहीं डैडी घर के अंदर भी नहीं, बॉक्स के अंदर भी नहीं। देखो अभी वो सीधा वो बच्चा ने बोल दिया घर में भी नहीं, क्योंकि पिताजी ने ऐसे ही बोला। अभी वो दोनों मतलब एक ही साथ बोल दिया, क्योंकि उनके अंदर कपड़ता नहीं। अभी वो पुलिस समझ गया कि वो सीधा उसके अंदर है। वो सीधा आया, वो खोला तो उसके अंदर ही था। बोले का अर्थ क्या प्रयोग, मतलब बच्चे का दिल में कपड़ता नहीं रहता। बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि मेरा पिताजी को पकड़ कर लेके जाएगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ मालूम बुद्धि इस्तेमाल करे, ऐसा भी नहीं। बोले का अर्थ हमारे जीवन में हमें बच्चे के नायन एक निष्कपट बनना है प्रयोग। प्रभु में आने के बाद में हमारे दिल में किसी प्रकार का भी दोष पाप कपटता जो प्रभु को नहीं पाता है, वो बात सब हमें प्रभु से दूर करेगा और उसमें प्रभु का ज्ञान दे नहीं पाएगा। यहाँ पर याकूब बोलता है ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं, वो सांसारिक है, वो शारीरिक है, वो शैतानिक है। परंतु आगे, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वह बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखिए ये है स्वर्गीय ज्ञान का खूबी। कितना सुंदर अनुभव है, कितना सुंदर अनुभव है। आज तक हमने कितना वचन सीखा, पर ये वचन हमारे जीवन में कैसा काम किया। प्रभु का प्रेम में आज भी हम बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं है? अगर हमें इस बातों को बुद्धि में समझने लगेगा, वो व्यक्ति धोखा खाएगा, वो व्यक्ति कभी भी आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाएगा। कुछ वचन मतलब एकदम अपना बुद्धि में रहेगा, उसको याद रहेगा, इसलिए आप प्रभु का दृष्टि में धर्मी नहीं बनता।
वो प्रभु का राज्य में भी बड़ा नहीं कहलाएगा। तो सबसे बड़ी बात, ये वजन जब हमारे जीवन में दिल में आएगा, वो हमें इतना मतलब प्रभु का योग्य, उसका 17 वजन वापस एक बार पड़िएगा। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, देखिए हम लोग जो अभी जो प्राप्त कर रहा है, ये दुनिया का ज्ञान नहीं प्रियो, ये ऊपर से आया हुआ स्वर्गीय ज्ञान है। प्रभु की ओर से आया हुआ, प्रभु का वचन के द्वारा हमें मिलने वाला ये ज्ञान वास्तव में हमें हमारा दिल में इसको ग्रहण करेगा तो हमारे जीवन का अनुभव वहां पर या को वर्णन करता है। वह पहले तो पवित्र होता है। पहली बात आपको मालूम है, ये ज्ञान प्रदान करने वाला ये वचन पवित्र वचन है, छाया हुआ वचन है, पवित्र होता है। फिर मिलनसार। हाँ, ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा तो हम किसी के साथ दुश्मनी में नहीं रह सकता, झगड़ा में नहीं रह सकता, मेल मिलाप का जीवन बिताएगा। मिलनसार, कोमल। देखिए हर एक के साथ बहुत प्यार भाव में बात करेगा, गुस्सा से बात नहीं करेगा, दूसरे को टेंशन देने वाला रीति में बात नहीं करेगा। कोमल, मृदु भाव। मृदु भाव, और उनका बातों में भी एक नरम रहेगा, बहुत प्यार रहेगा। ऐसे भी नहीं कि बात सुनने वाला एकदम मतलब क्रोधित हो जाए, तुम मेरे से गुस्सा से क्यों बात किया। आपको मालूम है ऐसे भी कई बार समस्या पड़ जाता है। मृदु भाव रहता है, दया। दया, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मतलब उसमें पक्षपात भी नहीं, कपटता भी नहीं। ये स्वर्गीय ज्ञान का खूबी है। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में काम करने के बाद में प्रियो, और ये बात है, वो व्यक्ति रोज नम्र, अपने आप को नम्र और दीन करना। जो व्यक्ति नम्र बनेगा वो स्वर्ग राज्य में बड़ा कहलाएगा। वो व्यक्ति, आपको मालूम है इसी के साथ मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय के 19 वचन में भी अलग स्वर्ग राज्य में बड़ा कहलाने वाले व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने बताया। वहां पर प्रभु के वचन के साथ प्रभु ने वहां पर तुलना किया। 5 के 19। इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। कितना, वो भी कितना मतलब गंभीर बात है। मतलब छोटा बात को भी तुच्छ ना करो भी, छोटा बात को भी तुच्छ ना करो। हर एक बातों में उसका सीरियसनेस है, उसका गौरव है। अगर वो बात को अगर नहीं समझेगा, जाने दो करके मत सोचना प्रिय। हमें एक एक बातों में कोई भी वचन है, वो वचन को हमें तुच्छ नहीं जानना, उस वचन का उसका गौरव देना, क्योंकि वो प्रभु का वचन है, छाया हुआ वचन है। कोई भी बात को छोटा को ऐसा तो एक बार ऐसा एक झूठ बोल दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं प्रियो। वो तो संदर्भ के अनुसार बोलना पड़ा प्रियो। मतलब आपको मालूम है, जो प्रभु के साथ चलना चाहता है वो लोगों की खूबी के बारे में जब बताया, वो एक छोटा झुंडी रहता है प्रियो, छोटा झुंडी रहता है। जब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, बहुत गंभीर शब्द है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। उसका 14 अध्याय, उसका 4-5 वचन पढ़ना। रेवलेशन चैप्टर 14 verse 4 and 5, 14 अध्याय का 4-5 का। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे है। ये वे ही है जहाँ कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष है। देखिए प्रभु के साथ चलने वाला एक छोटा झुंड के बारे में यहाँ पर वर्णन है। देखिए हमेशा आपको मालूम है, प्रभु का मंडली एक्चुअली छोटे झुंड है। ये छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हें देने के लिए प्रभु प्रसन्न हुआ, यीशु मसीह कहता है। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अपने जीवन में प्रभु के संग चलने वाला एक छोटे झुंड रहेगा। वो बोलता है कि स्त्रियों के साथ उनका पढ़ना, उसका 4 वचन वापस, स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। वे लोग स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ। इस वचन को लेकर के कई लोग क्या बोलता है, उनका शादी नहीं हुआ, उनका शादी नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ मर्द स्वर्ग में जाएगा क्या? अवृत नहीं जाएगा। यहाँ पर जो स्त्री जो कहा है वो संसार के साथ का मोहब्बत है,
संसार के साथ का प्यार, क्योंकि स्त्रियों के साथ अशुद्ध अशुद्ध नहीं हुआ, पर- मतलब वो लोग कोई ऐसे गंदे कामों में नहीं गए। बोलने का अर्थ क्या है आपको मालूम है? यहाँ पर ये बात को अच्छा समझने के लिए याकूब के एक शब्द में आपको पढ़ाऊं, याकूब 4:4। बहुत प्रिय प्रभु का कितनी वचनों को लोग उसको गलत अर्थ दे करके कितने प्रकार धोखा खाते हैं। हे व्यभिचारिणियों, देखिए यहाँ पर मतलब याकूब कुछ लोगों को व्यभिचारिणियों बोलता है। हाँ, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है? देखा इसको मतलब यहाँ पर जो व्यभिचार क्या है? संसार का साथ का प्यार है। नहीं समझा? तो सबसे बड़ी बात आपको ये जानना चाहिए, यहाँ पर वो जो लोग जो प्रभु के लिए अलग किया, वो लोग ये संसार के प्यार में नहीं रहा, संसार के मोहों के अनुसार नहीं जीवन बिताया। आपको मालूम है हमारा जो सबसे बड़ा विरोधी एक दुनिया, संसार, और एक शरीर और एक शैतान, ये तीनों हमारे विरोधी है। तो हमें ये तीनों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। अब यहाँ पर ये छोटा झूठ क्या किया, उन्होंने ऐसा कोई भाव में, अशुद्धि में, व्यभिचार में नहीं गिरा, वो संसार से दूर रहा। और उनका एक महान को भी वो 5 वचन में लिखा है, उनकी होठों में झूठ न निकला था। झूठ नहीं निकला। देखा, मैं वो बात को आपको समझाना चाहता हूँ। प्रियो, कुछ भी बात है आप झूठ ना बोले, छोटे बातों पर बोल करके उसको मत तुच्छ करो प्रियो, क्योंकि आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय का 8 वचन में इतना क्लियर लिखा है, आखिर में सब झूठों का भाग हाँ। उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरा मृत्यु है। देखा, दूसरा मृत्यु में जाएगा। सब झूठों का भाग। ओह, कितना खतरनाक वचन है प्रियो। तो आप प्रभु में होते हुए, आप एक उद्धार पाए हुए जन होते हुए झूठ बोलता है क्या? झूठ बोलता है तो प्रियो, मैं नहीं बोलता, यीशु मसीह का पत्र है, प्रकाशित वाक्य का किताब, बहुत गंभीर बात है। इस वचन में लिखा हुआ हर एक बातों को हमें पालन करना है। अगर हम पालन नहीं करेगा तो, अगर इस वचन में लिखा हुआ बात पालन नहीं करेगा तो उसका 22 का 7 में क्या लिखा? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देखा, इस पुस्तक की बातों को मानता है, हमें मानना है। और हम नहीं मानेगा तो दोषी हो। धन्य वे लोग हैं, इसको मानना है प्रियो। इसी वचन में, प्रभु का वचन में लिखा हुआ इन बातों को हम सुनना अच्छी बात है, परंतु काफी नहीं। हम बोलना अच्छी बात है, परंतु काफी नहीं, हमें उसको मानना है। तो हम देखते हैं कि हमें उस स्वर्ग राज्य में बेड़ा बनना है, तो इस जीवन में हमें उसके अनुसार काम करना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे भविष्य के बारे में हमको मालूम है कि हम स्वर्ग राज्य में जाने वाला है। हम लोग प्रभु के साथ मतलब इस दुनिया में भी 1000 साल राज करना है, करेगा। ये प्रभु ने हमें वचन दिया है, वायदा दिया है, और हमें उसके लायक बनना। और उस स्वर्ग राज्य में भी हम छोटा बनकर नहीं रहना, बड़ा बनकर रहना। आपको इच्छा है कि नहीं? इच्छा है तो प्रियो, ये बातों को ध्यान से सुनो, ये बातों को बहुत ध्यान से जानो। यीशु मसीह को हर एक बातों में प्रभुता दे करके, यीशु मसीह हमारा सिर बन करके उसकी आलोचना में बना रहना। प्रभु की आलोचना में बना रहने वाला जीवन है आत्मिक जीवन। वो है आत्मा से चलने वाला जीवन, वो है आत्मा से करने वाला कार्य। तो इसलिए अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चला, आत्मा में बना नहीं रहा, तो वो व्यक्ति अनंत जीवन के एक अच्छा भाव को काट नहीं पाएगा। जब गलातियों का पत्री उसकी 6वां अध्याय 7-8 वचन, गलातियों 6 अध्याय का 7-8, धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखिए, ये बात प्रकृति का भी सिद्धांत है, प्रकृति का भी नियम है। अगर हमने गेहूं बोया तो हमको चाहिए था चावल, चलो अभी वो बड़ा हो जाएगा तो चावल मिलेगा, ऐसा आशा करेगा कोई? अरे आपने बोया गेहूं बोने के बाद में
और चावल काटने की आशा करना कितना व्यर्थ बात है, ये तो संभव नहीं। इसलिए ये बात से इतना सरल रूप में हम समझ सकता है, मैं अनंत काल में या प्रभु के न्यायासन के सामने मैं क्या प्राप्त करने के लिए जा रहा है। प्रयोग आप सोचो, आपने ये जीवन में क्या बोया और कैसा बोया, कहाँ पर बोया, ये बहुत बड़ी बात है ना। बोने वाला निकला, जाते जाते कुछ भी क्या हो गया, सड़क पर गिरा, कुछ पत्थर के ऊपर गिरा, कुछ जंगली झाड़ के बीच में गिरा और कुछ अच्छा खेती में गिरा। इसमें सड़क पर जो गिरा, कौवा आकर के लेकर गया, पक्षी आकर के लेकर गया। पत्थर के ऊपर गिरा, थोड़ा सा धूप आया, वो जड़ नीचे नहीं गया, इसलिए जल्दी सूख गया। जंगली झाड़ों के बीच में जो गिरा, वो जंगली झाड़ों ने उसको दबा दिया, इसलिए वो निष्फल हो गया। पर जो अच्छा जगह पर गिरा, वो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाया। ये आपको मालूम है, आपको मालूम है। मत्ती 13 अध्याय से मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मालूम। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे जीवन में आज जो हम सुनने वाला वचन को हम किस रीति में ग्रहण करता है, उसके ऊपर बात है। वचन मानना प्रयोग, ये वचन सुना काफी नहीं। कितनी लोग वचन सुनने के बाद में तुरंत उसका दिल से शैतान ने वचन को लेकर गया, वो वचन वो भूल गया, वो वचन उसको याद नहीं, वो वचन पर चल नहीं पाया, वो वचन के अनुसार जी नहीं पाया। वो व्यक्ति को क्या फल मिलेगा। और मैं भी गया था, संगति में गया था, मैंने भी वचन सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो वचन क्या था भूल गया। क्यों? जैसा लूका 8:12 के अनुसार शैतान आकर के उड़ा कर लेकर गया। देखिए, और दूसरा हम देखते हैं कि वो था कि मतलब पत्थर के ऊपर गिरा, जब उग कर आया, परंतु वो धूप आया, जड़ गहराई में नहीं जा पाया, क्योंकि पत्थर था। छोटा समस्याओं में प्रभु का सुना हुआ वचन को भूल जाना और उसमें गिर जाना, कितना भयंकर बात है। वे लोग एक सच्चा मसीह जीवन, एक विजयी जीवन नहीं बिता पाता, वो वचन में बहना नहीं ले पाता। छोटा समस्या के ऊपर ही वो एकदम क्रोध में आकर के जो भी सुना था वो भूल करके अविवेक करना, कितना भयंकर बात है। और तो तीसरा हम देखते हैं, नहीं वो तो ज़्यादा पता आया था, आगे बढ़ा था, लेकिन जंगली घासों ने, मतलब दुनिया का विचार, भविष्य का विचार, बंधुजन, दोस्त लोग, ये सारे आकर के उनको दबाया, वो उनके प्रेम में बह गया, उसको दबा दिया। जैसे प्रभु चाहता है ऐसा एक फलदायक जीवन नहीं बिता पाया। पर हम देखते हैं जो अच्छा, जो खेती में गिरा हुआ बीज, जो अच्छा सच्चा दिल में, जो व्यक्ति ने मन लगा करके ध्यान से वचन सुना और उसको अमल किया, प्रयोग, जो भी व्यक्ति अमल करेगा, जो भी व्यक्ति ये वचन को स्वीकारेगा, उसका जीवन फलदायक रहेगा। तो यहाँ पर माना पौलुस गलाती मंडली को समझा रहा है कि जब हम धोखा नहीं खाना, हम लोग इस वचन की सेवकाई तक यदि आत्मा में नहीं करेगा, तो प्रभु का जो भी काम आत्मा में नहीं करेगा तो उसका कोई भी लाभ नहीं। आत्मा में करने का अर्थ बहुत गहरा है, आपको ये बात को समझना है। जो अभी आप उसका 7-8 बजे वापस पढ़िएगा। धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में मैं किस प्रकार का काम करता है, शरीर में होकर के शरीर की इच्छा के अनुसार अपने को जो अच्छा लगता है वो काम अगर करते रहेगा तो प्रयोग, वो कुछ भी बात आपका जीवन के लिए लाभदायक नहीं रहेगा। आज जरूर आज बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाला दुनिया के लोग बहुत है, पर तो वो प्रभु की आत्मा नहीं पाया और आत्मा के अनुसार जीवन नहीं बिताया। आत्मा जो कहता है वो बात को कभी भी उन्होंने सुना ही नहीं। प्रभु की आत्मा पाने के बाद में आत्मा क्या चाहता है वो काम को करना बहुत जरूरी बात है। आज बहुत लोग प्रभु में आया, प्रभु की आत्मा भी पाया, पर तो काम नहीं करता है, काम नहीं करता। बस वो बोलता है कि मैं प्रभु में आया है, बस बहुत हो गया है, मतलब वो उद्धार पाया बोलता है, लेकिन जो प्रभु चाहने वाला कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं।
प्रियो प्रभु के आत्मा पाने के बाद में आत्मा के द्वारा होते रहना, जो भी हम काम करता है आत्मा का अधीन होकर काम करना। आत्मा के द्वारा अगर काम नहीं हुआ तो हम अनंत काल में हमने क्या काटेगा, हमने क्या पाएगा। विश्वास, जो सच्चा विश्वास वो काम कृत्य करता है। देखिए, हम लोग जो भी उद्धार पाया उसके लिए हमने कुछ भी काम नहीं किया। उद्धार पाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी सूली पर किया वो बात मेरे लिए था, ये बात मैंने विश्वास करके अंगीकार किया। लेकिन हम लोग उद्धार पाने के बाद में जो विश्वास में हमें आगे बढ़ना है उसमें काम है। आज बहुत पवित्र लोगों को आया हुआ एक बड़ा धोखा, वे लोग विश्वास में आने के बाद में मैं अभी मेरे लिए कुछ भी काम नहीं, अभी मैं अपनी स्वार्थता में जीऊंगा, मैं अपने मनमानी करूंगा, ऐसा एक भावना में लोग बदल गया। ये भी एक सच्चा ज्ञान की कमी है। प्रिय, मुझे और आपको खरीदने वाला प्रभु को हमारे बारे में एक लक्ष्य है। हमें प्रभु की आत्मा देने वाला प्रभु को एक बड़ा लक्ष्य है। अब मालूम है, जब 6 लोगों को भी जब समझाया था, प्रभु ने बोला जब तुम लोग यरूशलेम से कहीं बाहर नहीं जाना। प्रेरितों का उसकी पहला अध्याय का 8 वचन आपको याद है ना। जब आत्मा तुम पर आएगा वो क्या करेगा, उधर ही सोते रहेगा, कोई काम नहीं करेगा प्रयोग। आत्मा में नया जन्म पाने के बाद आज की अवस्था में आपको बताता हूँ, जो भी आत्मा आने के बाद वो चुप नहीं रह सकता। वहां पर क्या बोलता है, पहला अध्याय 8 वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखिए, पहली बात प्रियो, उद्धार पाए हर एक लोग मसीह की गवाही देना एक बड़ा काम है। प्रभु की आत्मा में चलते हुए प्रभु का गवाही देना। देखिए, प्रभु का गवाही जो नहीं देता उसमें उसने आत्मा पाया करके भी हम नहीं बोल सकता। आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति का मतलब कैसे पहचानेगा। कई लोग बोलते हैं अन्य भाषा बोलेगा तो वो आत्मा पाया। अरे, अन्य भाषा बोलने वाले कितने लोगों ने नया जन्म नहीं पाया, तो उद्धार नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, आप यीशु मसीह की गवाही नहीं देता, आप आत्मा में अगर नहीं चलता, एक बहुत बड़ा धोखा की बात है। अपने को जानना है, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों की सबसे बड़ी बात, वो कितना भी प्रतिकूल अवस्था भी क्यों ना हो। और मालूम है, जब प्रेरितों का समय में जब उसका 8 अध्याय, प्रेरितों का 8 अध्याय का एक तो वचन पढ़ना। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। आगे, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। देखा, जो तितर बितर हुए थे वो लोगों ने क्या किया, डर करके जीवन बिताया नहीं प्रियो। यहाँ पर भी गया, वहां पर लोगों ने सुसमाचार सुनाते हुए फिरा। इसलिए जहाँ पर भी गया वहां पर सब मंडली खड़ा हो गया, बहुत लोग विश्वास में आया। फिर हम ये बात को नहीं सुनाएगा तो फिर कौन सुनाएगा है? ये कर्तव्य किसका है? आज बहुत लोग वास्तव में, जिसके लिए प्रभु ने मुझको मेरा उद्धार किया, प्रभु ने मुझे अलग किया, ये बात का बारे में तक अनजान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी प्रभु में मुराद पाया वो सबको प्रभु ने प्रभु का गवाह बनने के लिए बुलाया, सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। हमें ये दिन रात एक काम को करना है। जब मतलब रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 12 से पढ़ना, रोमियो उसका 10 अध्याय का 12 से। यहूदिया और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आगे, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले,
और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बस यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सवाल, उसका 15 वचन पढ़ना। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात भेजे जाना। अभी हमारा एक एक बात कितना रूटली लिखा है, आप सोचिए भी आज भी क्यों नहीं बाकी और लोग उधार पाते? क्योंकि लोग ये सुसमाचार सुनाता नहीं। कोई सुसमाचार सुनाना है तो कौन सुनाएगा? कोई भेजेगा तो अभी मैं इस देश में आया, मुझे कोई संगठन ने नहीं भेजा, कोई धर्म नहीं भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। मैं यहाँ पर आने के बाद में मतलब सुसमाचार सुनाने लगा, सब लोग एकदम मतलब चकित होने लगा। इस सबका जो भी मतलब रूढ़ी परंपरा का लोग एकदम विरोध करने लगा, क्योंकि वो लोग कभी ये काम करता ही नहीं। और जब वो प्रभु के दास यहाँ पर आ करके प्रभु की काम करने लगा तो लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा एक मतलब विरोध का बात बन गया। देखिए कितना अद्भुत बात है, जो इस दुनिया में प्रभु का गवाह बनने वाले लोगों को ये दुनिया छोड़ेगा नहीं। प्रियो है, लाजर को क्यों खत्म करना चाहा? लाजर का गवाही के कारण बहुत लोगों प्रभु में विश्वास करने लगा। प्रियो, हमारा गवाही में ये सामर्थ्य है। हम प्रभु की भेजा हुआ है तो हम सुसमाचार सुनाएगा। वचन बोलता है, भेजे बिना कौन जाएगा? जाकर के सुनाते बिना कौन सुनेगा? सुनते बिना कौन विश्वास करेगा? विश्वास करते बिना कौन प्रभु को ग्रहण करेगा? देखा, इसका मतलब भेजना। और मैं एक बात आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह पिता ने जो भी पुत्र को दिया हुआ उन लोगों के बारे में ये गवाही पिता से कहता है, ये पिता, मैं जैसा तूने मुझको भेजा वैसे मैंने उनको भी दुनिया में भेजा है। पढ़िए इसको। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। देखिए, ये पिता जो लोग तूने मुझको दिया था, अभी उसकी हमारा 8 वचन भी पढ़ना। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए। देखो, मतलब पिता ने इन चेलों के लिए या उन पर विश्वास करने वालों के लिए मतलब पिता ने वचन दिया। वो वचन यीशु मसीह ने क्या दिया? चेलों को दिया है। चेलों को देने के बाद में यीशु मसीह ने उनको नियुक्ति भी किया, जा करके सबको ये सुसमाचार सुनाओ, ये राज्य के बारे में बताओ। कितना सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में जो भी प्रभु में आया है, प्रभु ने इसको चुना है, इसलिए चुना यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए। यदि मैं वो काम को नहीं करता, सबसे बड़ी बात और अनेक बातों से बढ़ करके, क्योंकि सुसमाचार सुनाने से बढ़ करके एक काम प्रभु का भक्तों के लिए नहीं। सबसे बड़ी बात सुसमाचार को सुनाना। प्रभु से पाया हुआ सुसमाचार सुनाने में बहुत खतरा है। प्रभु भेजता है। प्रभु ने मुझको अगर चुना है तो प्रभु ने मुझे भेजा भी, क्योंकि प्रभु ने जिसको भी अपनाया उनको प्रभु ने ये जिम्मेवारी दिया है। वही बात मतलब जी उठने के बाद में भी प्रभु ने मतलब 20 अध्याय, वही यूहन्ना 20 अध्याय उसका 21 वचन। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखिए, पिता ने यीशु मसीह को कैसा भेजा आपको मालूम है? तो यीशु मसीह को एक बड़ा जिम्मेवारी दिया। ऐसे एक बड़ा जिम्मेवारी आज हमारे पास है प्रिय। आप उद्धार पाने के बाद में अपनी जिम्मेवारियों को जरूर जानो, अपने कामों के बारे में जानो। यदि आपको स्वर्गराज में बड़ा बनना है, उस 1000 साल के राज्य में आपको एक बड़ा स्थान मिलना है, तो अभी मौका है प्रिय। आपका जिम्मेवारी को जानो और उसमें विश्वासी रहो। आप प्रभु में आने के बाद में आप कभी भी मतलब निश्चिंत नहीं रह सकता। आपको अपना कर्तव्य के बारे में जानना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। आपने सिर्फ विश्वास किया करके खाना का भी नहीं पिए।
जो भी विश्वास किया प्रभु ने उसका उद्धार किया, और जो उद्धार पाए हुए लोगों के ऊपर काम करेगा, वो काम करेगा। आपको मालूम है जब याकूब उसका बारे में जब बोलता है, याकूब का पत्र उसका दूसरा अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखा, अगर विश्वास में अगर कृत्य नहीं है तो प्रभु का दास यहाँ पर क्लियर कहता है वो मरा हुआ विश्वास है। आज आप किस प्रकार का काम करते हैं? प्रभु ने जो कहा वो काम करता है क्या? वो काम करना जरूरी बात है। वो अध्याय का 26 वचन में पढ़िएगा, 26। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। कृत्य मतलब एकदम साफ बोलता है। अगर हमारे में अगर आत्मा नहीं है, यहाँ पर बोला वो बात, प्राण नष्ट हो गया, जीवन चला गया, तो फिर वो किस काम का? कोई काम का नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर वचन कहता है हमारे जीवन में अगर प्रभु का काम नहीं है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, मरा हुआ विश्वास है। तो आप आज एक जीवित विश्वास है क्या? देखिए प्रेरित पौलुस एक बात गवाही देता है प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 24 वचन में, प्रेरितों का 20 अध्याय का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। क्या अनोखे शब्द है प्रियो। मतलब प्रेरित पौलुस अपने जीवन में इस सुसमाचार के प्रति कितना तकलीफ उड़ाया, कितना कष्ट सगा। कहीं भी जाता है तो वो लोगों को सुसमाचार देते रहा। सुसमाचार देने में वो बहुत उत्साही था। इस कारण मानो बहुत सतावट में गुजरना पड़ा। आज लोग सतावट नहीं चाहता, प्रतिकूल नहीं चाहता, कष्ट नहीं चाहता, इसलिए प्रभु का काम नहीं करता। प्रियो, अगर आप ऐसा प्रभु का काम ना करने वाले एक विश्वासी है तो प्रभु आपको बोलेगा ये मरा हुआ विश्वासी है, मरा हुआ विश्वासी। उनका विश्वास में मतलब कुछ भी अर्थ नहीं, उसका विश्वास एक सच्चा विश्वास नहीं, मरा हुआ विश्वास। इतना भयंकर बात है। देखिए प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में हम जो प्रभु का कार्य करता है वो हर एक कामों पर प्रभु दृष्टि लगाता है। आपको मालूम है स्वर्ग में या अनंत काल के लिए हमें प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल किसका है? हमारा कामों का है, हमारा कामों का प्रतिफल है। हमें प्रतिफल मिलना चाहिए। तो मैं उधार पाया बोलने से प्रतिफल है क्या? उसको कुछ भी नहीं। मैं उधार पाया काम नहीं किया तो उसको प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारा कामों का प्रतिफल है। इसके मतलब हमें प्रतिफल पाना है तो हमें काम करना जरूरी है करके ये शब्द भी बताता है। इवन वचन में बहुत सुंदर रीति में मैं बहुत बात आपको बताना चाहूँगा। ईयोब का किताब उसका 34 का 11। देखिए ईयोब को भी ये बात का ज्ञान था है। आप देखिए प्रियो, ईयोब उसका 34 का 11। वह मनुष्य के करने का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। देखा, मतलब मनुष्य को उसका काम का प्रतिफल प्रभु देता है। आप देखिए ये कौन बोला? ईयोब बोलता है। उस समय का भक्तों को भी ये प्रकाश था। मतलब हम प्रभु में विश्वास करता है तो हमारे जीवन में प्रभु का योग्य जीवन बिताना चाहिए, प्रभु महिमा पाने वाले जीवन बिताना चाहिए, है ना। और एक वचन यिर्मयाह नबी की था उसका 32 का 19 वचन। यिर्मयाह 32 का 19, यिर्मयाह 32:19। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हरेक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। देखा, उसके काम के अनुसार उसको बदला प्रभु देता है। अब देखिए उसकी काम के अनुसार प्रभु उसको बदला देता है। अभी जो लोग पुराना नियम में भी जो काम उनको प्रभु ने दिया था उसके अनुसार जीना उनका कर्तव्य था, और नहीं है तो उसके काम के अनुसार प्रभु उसको बदल देता था। अभी नया नियम में आइए, जब रोमियो का पत्री उसका 2 अध्याय 6 से 8 पढ़िए। रोमियो उसका 2 अध्याय का 6 से 8। हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। देखो अभी यहाँ पर प्रभु देगा, भविष्य में होने वाला बात है।
हर एक को उसका काम के अनुसार प्रभु बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह आनंद जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं पर उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। देखिए बहुत अनोखा बात यहाँ पर हम बढ़ता है। हमारे जीवन में आज हम क्या बटोर रहा है, हम उस प्रतिफल पाने लायक काम कर रहे हैं कि नहीं, ये बात यहाँ पर मतलब पौलुस बहुत विस्तार से बताया। और एक बार पढ़िए जैसे वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। उनके कामों के अनुसार प्रभु बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर, जो सुकर्म में मतलब जो भले काम प्रभु ने हमें दिया, आपको मालूम है हमें प्रभु ने भले काम के लिए हमें नया जन्म दिया, जब एफेसियों 2:10 में लिखा है उन भले कामों में अगर हम बना रह करके उन कामों को अगर हम करते रहेगा तो उसको क्या मिलेगा? महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। देखो ये सब ये भले काम वास्तव में कौन करता है? उनको स्वर्ग में या आनंददा में मिलने वाला बड़े बड़ा प्रतिफल प्राप्त करने का कारण बनेगा। ये भविष्य के रीति में यहाँ पर पौलुस रोमी मंडली को समझाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोग उन भले कामों में लगा रहेगा उन लोगों को इस प्रकार का मानव प्रतिफल मिलेगा। हमें प्रतिफल पाना है, प्रतिफल हमारे कामों के ऊपर आधारित है। वो यहाँ पर बताता है जो भी मानव उसको महिमा आदर अमरता की खोज में है उन्हें वह आनंद जीवन देगा उनको आनंद जीवन मिलेगा। और आगे पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। बस देखा, उनको भी उसके काम के अनुसार मिलेगा, वो क्रोध मिलेगा, वो क्रोध का पात्र बनेगा, है ना। मतलब मैंने सिर्फ प्रभु पर विश्वास किया करके उसके अनुसार आज्ञाकारी नहीं बना तो आपको याद होगा जब यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 3 अध्याय का 36 वचन में क्या लिखा? यूहन्ना 3 अध्याय के 36 वचन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। देखिए ये शब्द तक पढ़ करके लोग बंद कर देता है। जो भी प्रभु ईश्वर पर विश्वास करेगा उन्हें अनंत जीवन है। परंतु आगे क्या लिखा प्रियो? परंतु जो पुत्र को नहीं मानता। देखा, यहाँ पर जो विश्वास नहीं करता ऐसे नहीं लिखा, पुत्र को मानता नहीं, पुत्र ने जो कहा वो बात को मानता नहीं, उसको तोहफा मिलेगा क्या? वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को ही नहीं देखेगा प्रियो। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखा, प्रभु का क्रोध का पात्र बनेगा। प्रभु में विश्वास किया करने के बाद हम प्रभु की बात को अगर नहीं मानता, देखो प्रभु कहना काफी है क्या? नहीं, प्रभु कहना काफी नहीं, और प्रभु कह करके अपना मनमानी में जीना काफी नहीं। इवन आत्मीयता का रूप में प्रभु कहते हुए कुछ भी करना भी काफी नहीं, क्योंकि ये बात आपको स्पष्ट मालूम है। हम लोग बहुत बार पढ़ने वाला एक शब्द है मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय 22-23 वचन, है ना। उस दिन बहुतेरे आकर के प्रभु कहते हुए बात कहता है, परंतु वो लोगों ने प्रभु की कहना नहीं माना, उन्होंने अपनी स्वार्थता में वो शरीर में बोया, वो नाश काटा। अपनी 7 अध्याय का 22-23, जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब जो लोग प्रभु कहते हुए अपनी मनमानी में जीवन बिताया,
वो लोग क्या बोलेंगे? अभी कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुना, हमको छुटकारा दिया, हमें अच्छा चंगाई दिया, हमें बहुत अच्छा नौकरी दिया, हमें बहुत अच्छा घर दिया, हमें बहुत वो दिया, ये दिया, दुनिया की बातों को मैंने प्राप्त किया प्रभु से, इसलिए मैं बड़ा भक्त है, क्योंकि मैं प्रभु के लिए बहुत प्रिय है, ऐसा वो सोचते हैं। परंतु ये जो भी पाया उन्होंने सही मार्ग पर नहीं पाया। यीशु मसीह को सेल किया, यीशु मसीह को भेज डाला। कितना बड़ा दुख भरा बात है प्रिय। हमारे जीवन में हम लोग प्रभु को महिमा मिलने के लिए, प्रभु ने कहा हुआ बात प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए किया है कि नहीं, ये बात को प्रभु परखता है। प्रभु की न्यायासन के सामने हमारा हर एक काम परखा जाएगा। जो भी काम हमने प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए किया प्रियो, वही बेच करके हमें प्रतिफल मिलेगा। देखो प्रकाशित वाक्य के आखिरी में प्रभु ने कहा हुआ एक शब्द मैं आपको याद रहना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 11 वचन, 12 वचन, 11 नहीं 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार, देखिए मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखा, हर एक के काम के अनुसार उसको प्रतिफल देने के लिए, उसको बदला देने के लिए मेरे पास है। मैं ऐसा प्रतिफल लेकर के आ रहा हूँ। देखिए हर एक के काम के अनुसार, इसके बाद हमें काम करना चाहिए कि नहीं है? हमारा काम के अनुसार प्रभु हमें देने वाला है प्रिय। हमने इस जीवन में हमने कैसा काम किया, ये बात को परखो। अगर हम शरीर के अनुसार, शरीर के लिए बोते रहेगा, हम विनाश का कटनी काटेगा। और हम आत्मा के अनुसार आत्मा के लिए बोएगा, अनंत काल में हम प्रभु से, उस प्रभु ने वायदा किया हुआ वो प्रतिफलों को अपनाएगा। और हमें उस परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में हमें बड़ा कहलाने की इच्छा है तो प्रियो, हमें नम्र होकर के प्रभु जो भी कहता है एक बालक के रूप में वो सारे बातों को अमल करते हुए, उसको मानते हुए हमें जीवन बिताना है। एक सच्चा यीशु मसीह को प्रभुत्व देते हुए, यीशु मसीह की आलोचना में रहते हुए, प्रभु की आत्मा का गवाही में रह करके जीवन बिताना, उसका हमें प्रतिफल है। हम क्या प्रतिफल पाने जा रहे हैं? वास्तव में हम प्रतिफल का योग्य कोई काम किया है क्या? प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्रेम दिया और प्रभु ने हमें इस पीढ़ी में प्रभु का महिमा के लिए नियुक्त किया, परंतु हमने प्रभु की नियुक्ति को जाना है क्या? मैं उस नियुक्ति में प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या? ये जानना प्रिय। प्रभु ने मेरा उद्धार किया, कहना बहुत अच्छी बात है। उद्धार आया करके हम कभी हमारे मंडली में गवाही देते हैं, अच्छी बात है, परंतु आप लोगों को वो उद्धारकर्ता के बारे में गवाही देता है क्या? प्रभु का इच्छा जान करके, अभी प्रभु का बहुत सी इच्छा वचन में प्रकट किया है, वो इच्छा में बना रह करके मैं जीवन बिता रहा है क्या? स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करना जरूरी है। जो भी बुलाहट पाया है वो लोगों को प्रभु ने जिम्मेवारी दिया है, उन कामों के बारे में हमें जानना है। प्रेरित पौलुस अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर प्रभु ने सौंपा हुआ वो काम को निभाने के लिए भागते थे। आज हमें भी परखकर देखना है, मेरे जीवन में प्रभु का काम को निभाने के लिए मैं आज उत्साही है क्या? सच्चा दिल से परखो। कितना दिन मिलेगा मालूम नहीं। प्रभु ने और एक दिन आज हमारे आयु में जोड़ दिया अनंत काल का तैयारी के लिए, बड़ा प्रतिफल पाने लायक काम करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रियो, आज भी अवसर को बहुमूल्य जानकर प्रभु का महिमा के लिए ये समय को इस्तेमाल करो, अनंत काल की तैयारी में रहो। आज प्रभु आएगा तो प्रभु से भेंट करने के लिए मैं तैयार है कि नहीं, ये बात को परखो। प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।